की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब की सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आपसे आकाशीय मोल पहले पूछना है, बाद में अपन आगे चलेंगे। तो ये बताइए कि ये जो आकाशीय मोल का चबूतरा बना है किसके ऊपर बना है, इसके नीचे क्या है? प्रणाम जी। जी ये 44,000 का चबूतरा जो नीचे से खजाने का ताल आ रहा है उसके ऊपर बना है। हाँ जी। और ये जो 250 कोस की रोंस चारों तरफ से आ रही है, इसके नीचे क्या है? इस पे सीढ़ी उतरी है, चारों तरफ सीढ़ी उतरी है, चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। इसके बाद 1000 कोस की रोंस आएगी। नहीं जो इस परिक्रमा अभी ये बताइए कि ये जो हाँ 250 कोस की रोंस आ रही है, इस रोंस के नीचे क्या है? नीचे वही जो खजाने के ताल के बाद 250 कोस की रोंस आई थी ना, वही ऊपर रोंस आई है। हाँ जी नीचे से ही आई है, वही है। हाँ जी हाँ जी। तो अब कोई और सुंदर साथ जी बताइए कि यहाँ पर 250 रोंस की सीढ़ियां चढ़कर आगे जो परिक्रमा वाली रोंस आ रही है, ये कितने आ रही है, कितने कोस की आ रही है चारों तरफ से? 1000 कोस की। हाँ जी हाँ जी, 1000 कोस की रोंस चारों तरफ से आ रही है। और यहाँ पर जो हवेलियां बनी है, कितनी हवेलियों की कितनी हारे आ रही हैं? जो बता रही है वो नहीं बताएंगे, कोई और बताएंगे। अब 13 हवेलियों की 13 हारे। हाँ जी 13 हवेलियों की 13 हारे, 169 हवेलियां कुल आएंगी। तो अब ये बताइए कि ये जो 6 हवेलियां एक तरफ, 6 हवेलियां दूसरी तरफ, तो ये हवेलियां जो आ रही हैं कितने कोस की आ रही है ये हवेली? 250 कोस की लंबी, 250 कोस की चौड़ी, 28 कोस की चौड़ी। हाँ जी 250 कोस की लंबी, 250 कोस की चौड़ी। सुंदर साथ जी, मुक्तसर वाले सुंदर साथ की अब आवाज आती है आपको? नहीं आती? अब आप बुलवाइए उनसे, फिर देखते नहीं, ये तो बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं सभी। अब तो आ रही है आवाज, फिर आ रही थी ना? फिर तो आवाज आ रही है। हाँ जी आवाज तो आ रही तो है। 2800 नहीं, आप ना ऐसी है सबकी मिक्स सी आवाज आ रही थी। अब आप उनसे पूछो, फिर हम बताते हैं आ रही आवाज के लिए, है ना? हाँ जी। तो ये बताइए, ये जो हवेली आ रही है ये कितने कोस की लंबी चौड़ी आ रही है? 250 कोस की लंबी, 250 कोस की चौड़ी। हाँ जी अब आ गई। हाँ जी।
तो अब ये बताइए, ये जो सेंटर वाली हवेली आ रही है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है? 2800 को 3600 कोस की लंबाई 2800 की लंबाई है, 2800 की चौड़ाई है। कितनी है ये वाली हवेली? 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ाई। हाँ जी, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। ये है 3600 कोस की और ये है 2800 कोस की। तो एक हवेली की क्या शोभा आ रही है, बताइए कोई? लंबी चौड़ी आई है। हवेली फिर की उसमें हवेली में फिर उसमें एक खम्भों की हार आई है। फिर कमर पर नीचे जाएंगे तो उस वहां पर बगीचे बने हुए हैं। फिर कमर पर ऊंचा एक चबूतरा बना है, उस पर सिंहासन कुर्सियां आई हैं। इस हवेली के चारों ओर दरवाजे आए चबूतरे हैं। के ना, दरवाजों के चबूतरे के बाहर दो दो पहले चबूतरे हैं। हाँ, चारों तरफ दो दो चबूतरे आएंगे, दो दो फिर चबूतरे अंदर आएंगे, आकर 4 हवेलियां दरवाजे आएंगे। और हाँ जी 4 दरवाजे, और उसके बाद फिर आगे थम्बों की हार, सुनो, अंदर 4 हवेली दरवाजे के आएंगे, बाकी चारों थम्बों, तरफ से फिर मंदिर नीचे आएंगे ना। आएंगे बगीचे, उसके हाँ जी। बाद फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसकी किनारों के ऊपर थंब लगे हैं, उसमें मेहराबे हैं जिनके अंदर हिंडोले लगे हुए हैं, और बीच में सिंहासन है राजश्यामा जी का, और कुर्सियां सोफे लगे हुए हैं सखियों के बैठने के लिए, नीचे कारपेट मतलब बिछा हुआ है, और चारों तरफ कांगरी लगी हुई है। हाँ जी, है बहुत मंजू जी, अच्छा। ये जो चारों तरफ 4 दरवाजे और चबूतरे आए हैं, बाकी चारों तरफ मंदिर आए हैं। हाँ जी, मंदिर आए हैं, महल बने हुए हैं। दरवाजों को छोड़कर जैसे हवेलियां उधर है ना, हाँ जी, वैसे वैसे ही है है, ना। ऐसी महल है। बने हुए हैं चारों तरफ, 4 दरवाजे आ रहे हैं, ऐसी शोभा सुनो, ये आएगी। जो पूरी लाल वाली लाइन है, इनकी लंबाई चौड़ाई 3600 और 2800 है ना। हाँ जी, ये 3600 की लंबाई। जो पहली बिरती थी ना, उसमें थी 3600 कोस की लंबी चौड़ी। फिर ये 44,000 का हिसाब सेट नहीं आता था। फिर जब नई बिरती बनी तो अब आप हिसाब निकाल सकते हो। 2800 कोस की 12 हवेलियां आ रही हैं और 12 त्रिपोलिया आ रहे हैं 4800 कोस के, और ये 3600 कोस और 1,000 दोनों तरफ। तो ये पूरा अब 44,000 का हिसाब सेट आएगा। नहीं, ये जो 3600 लंबाई और 2800 चौड़ाई वाली, ये लाल लाल वाली है या दूसरी लहार वाली है? ये 6 हवेलियां हैं चारों तरफ से। हाँ, ये 6 चारों तरफ ना। हाँ जी, चारों तरफ से। और जो बीच वाली हवेली आ रही है, ये कितनी आ हाँ, वो रही तो है? 36 और 36। हाँ जी, 3600 कोस हाँ लंबी, जी। और 3600 इनके कोस की चौड़ी। सुनो, 8 खांचे कैसे बने हैं इनके? वो ऐसे बने, ये देखिए बीच में ये हवेली आ गई ना, इसको छोड़ दीजिए। 6 हवेलियों का ये एक खांचा बन गया। अच्छा। इधर से इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खांचा बन गया। 2 बन गया ना एक तरफ के। तो 2 अच्छा, एक 6 तरफ के बन गए, तो चारों तरफ के हो गए 8 खांचे। मतलब एक एक लाइन लेनी है बस उसमें। हाँ जी, हाँ पहली जी। हार लेनी मतलब है। ये ना ऐसे हो गया ना, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, ऐसे ही समझ लो ना। चलो जैसे ये समझ चारों आता है वैसे समझ है ना। लीजिए। हाँ हाँ, जी, अच्छा, फिर उसके 4 बाद ब्लॉक हो गए। हाँ जी। तो ये हो गया ना। अब आप बताएंगे, कल बताया था ना, तो 108 जो गुरज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? 108 गुर्ज बने, 13 हवेलियों के हवेलियों के 26 हो गए एक दिशा 26। में, चारों के हो गए 104, और 4 बुर्जों के 4 वो हो गए, 4 बुर्ज है कोने पे, उनके 4 मिलाकर 108 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। कोई और दोनों सुंदर साहब तरीके बताइए। ठीक है, से। हाँ जी, बराबर। ये जो 6 हवेलियां आई है ना, हाँ जी, एक बीच वाली छोड़ दीजिए, हाँ जी, ये हो गई 4, ये हो गई 6 हवेलियां, 6 4 6 का 24 चारों तरफ के, फिर डबल गुरज हो गए ना, 24 चौक 96। हाँ जी, ठीक है,
हाँ जी। और फिर ये जो सेंटर वाले हो गए, दो दो ये हो गए, हाँ जी। 104 हो गए, और हाँ 4 जी। गुर्जों के हो गए, हाँ जी, और ये 108 कोने वाले गुरज। हाँ जी, बबली गुरज दीदी जो ने भी हो सही गए। बताया, आपने भी सही बताया, बहुत अच्छा। तो 6 हवेलियों के 2 चबूतरे आ रहे हैं, तो 12 चबूतरे इधर हो गए, 12 चबूतरे इन हवेलियों के हो गए 24। 24 इंटू चारों तरफ से देखेंगे तो 96 हो गए। फिर अपन ये जो हवेली बीच वाली छोड़ी थी, 2 चबूतरे इसके हो गए, और चारों दिशा के हो गए 8 चबूतरे। फिर 96 और 8, फिर ये अपने 4 जो कोनों में आ रहे हैं गुर्ज, तो ये हो जाएंगे 108 गुर्ज आ जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी ये जो त्रिपोलीय वाले चबूतरे आ रहे हैं, तो ये कैसे बनेंगे? त्रिपोली के सामने बनेंगे, त्रिपोलियों के बीच वाले 2 हारे बीच वाले दो थम हो गए, मिराबी और चबूतरे। त्रिपोलिये के सेंटर वाले ना 2 चबूतरे वो हो गए, 2 साइडों के हो गए अक्षिथम। 4 जी। चारों के ऊपर हाँ। 3 मेहराबे, और हाँ जी। बाहर भी 4 मेहराबे। थम उठे, ठीक है, 4 हाँ थम बाहर उठे, जिनमें 3-3 मेहराबे आ गई। हाँ जी। 4 थी 12 हो गए। फ्रंट वाली साइड ओपन हो गई बालकोनी बनने के लिए, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये कितने आ तो रहे ये हैं, ये सीधा एक तरफ के, एक दिशा में ये कितने आ रहे हैं? तो एक के हो गए 12, 12 ये हो गए 12 6 72, ना सॉरी, एक दिशा में कितने आ रहे हैं? तो चारों दिशा 6 के। और 6 12 13 ही आएंगे ना, जितनी हवेलियां हैं उतने ही आएंगे। हाँ जी। 12 हाँ जी। आएंगे। नहीं नहीं, 12 त्रिपोली है, सॉरी 12 12 12 12 त्रिपोली है ना, 12 त्रिपोलिये, आएंगे। ठीक है, त्रिपोलिये 12 आएंगे। हाँ जी, 13 हवेलियों हाँ। में 12 त्रिपोली आ रहे हैं। 12 त्रिपोलिये 12 के आगे ये त्रिपोली। चबूतरे बनेंगे, तो 12 चौका 48, चारों तरफ के हो गए 48 छोटे 48। चबूतरे। हाँ जी। तो अब इनकी भूमि मंजू कितनी जी, जाएंगी? हाँ जी। ये 8 खांचे कैसे हुए? 4 हुए ना? 1000, ये 1000 भोम तक जाएंगे ना, सारे बराबर, आपको खांचे भोम बाय समझ भोम। नहीं आए? नहीं, हाँ 4 हुए खांचे ना? समझ नहीं आए, सुनो, हाँ जी। 8 खांचे, 8 ये नहीं समझ आए। क्या है? ये देखिए, ये यहाँ से लेकर लाल जो हवेली रेड कलर की आ रही है, यहाँ तक एक हो गया, हाँ जी। और फिर इस रेड हवेली से यहाँ कोने तक एक हो गया, एक इस पार्ट हाँ हो जी। गया, है ना। इनकी ये हाँ अलग जी। है, काउंटिंग उनकी अलग है, अलग ही हवेली है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 बन गए ना। हाँ जी। चारों दिशा के कितने हो गए? 8 ये देखिए, यहाँ तक एक, फिर 1 2 यहाँ, फिर एक कांचा ये हो गया। ये बाणी की चौपाई है सुंदर साथ जी, ये भी एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ। खांचे को अब खाली खांचे बाहर पार्ट की हो गए हवेलियां ना, लेंगे, जो अपन खांचे में खाली बाहर की हवेलियां एक लेंगे। मिनट महाराज जी, वहां भी लिखते हैं मूल मिलावे की जो गोल हवेली आ रही है, तो वहां भी अपन बोलते हैं कि एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे को एक खांचा बोलते हैं। वहां कितने मंदिर आ रहे हैं, कितने थंब आ रहे हैं, वहां भी ऐसा बोलते हैं। नहीं, इस बीच की प्रकार 8 हवेलियां खांचे तो नहीं हो गए, लेंगे। पर ये 6 ही हवेलियां क्यों ली हैं? 6 6 हवेलियां हवेलियां ली है क्यों ना ली हैं? खांचे। 13 हवेलियां है ना, एक तरफ बीच वाली बड़ी अलग करती, 6 उसको 6 आ अलग कर गई दिया दोनों ना, तरफ। उसको अलग कर नहीं, दिया। बीच जो बीच की एक हार पार्ट है, में 13 हवेली है। वो इसको नहीं, नहीं आप तो गिनती खाली कर रहे हैं 6। ना, इसको गिनती कर रहे हैं, एक इसको। 6 की जो हारे आई है ना आगे, 6 के आगे, उनको नहीं गिना। नहीं नहीं, वैसे इसको जैसे मान लीजिए, इसको खांचा गिन लीजिए, इसको पूरे को, हाँ जी। हाँ इसको गिन हाँ। लीजिए। हाँ, इधर से ये है। हाँ, दोनों तरफ गिनती हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों 4 ही तरफ तो दिख रहे हैं खांचे। ये गिनती कर लीजिए, इसको जैसे मर्जी समझ तो लीजिए। नहीं तो कितनी, ये 4 ही तो 12 हो खांचे गए। दिख रहे हैं, 8 कहाँ दिख रहे हैं? मतलब ये कोने वाली हवेली गिनी है बस। हाँ जी, कोने वाली।
ये कोने ठीक। वाली हवेली की गिनती करनी है, इधर से कोने वाले की गिनती करनी है, ऐसे। तो चारों तरफ से अपने को ऐसे ये दिखाई चारों देंगे। तरफ से फिर हाँ तो जी। 8 हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे ये देखिए, 2 इधर से दिख रही हैं, देखने में दिखाई दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि चबूतरे भी तो गिनती आ रही है ना, चबूतरों की गिनती हम कर रहे हैं, तो ऐसे। अब इनकी कितनी भूमि आ रही हैं? इनकी 1000 भूमि। 1000 भूमि आ रही है। 1000 भूमि के बाद जो चांदनी बनेगी, तो उस चांदनी के अरे। ऊपर क्या शोभा आई है? हवेलियों के ऊपर बगीचे बनेंगे और त्रिपोलियों पे नहरें बनेंगे। और जहाँ हाँ जी। नहर को क्रॉस करके नहरी वहाँ रॉस चबूतरा बनेगा। और सेंटर में ये जो स्टोन जा रहा है, ये कैसे खुलेगा? ये मैं देख ऊपर ये ना चबूतरा सेंटर बनेगा के ना, बीच गोल में एक चबूतरा। गोल चबूतरा, उसके नीचे चबूतरा से ये बनेगा, पानी ना कॉर्नर नीचे से, पानी जाएगा, चारों तरफ पानी उनके जाएगा। कॉर्नर से ये पानी का फ्लो सारे बगीचे में जाएगा। हाँ जी। तो फिर पानी कैसे उतरेगा ऊपर से? ये जो त्रिपोलियों के थंब है ना, त्रिपोलियों के उनके थंब में से पानी। उनके थ्रू जो मतलब पाइप होंगे उनके अंदर मोटे मोटे, जो त्रिपोली इतने बड़े बड़े अंदर पिलर है, तो उनके थ्रू ये से पानी बगीचों सारे में बगीचों जाएगा। को, उन्हीं से ही फिर ये त्रिपोलिये जो सारे हैं ना, मतलब हाँ जी। कितने त्रिपोलिये इधर भी आ गए थे। हाँ जी, सारे त्रिपोलियों से पानी हवेलियों सारे में जाकर, त्रिपोलियों के थ्रू, हाँ, हर एक हवेली में बगीचे हैं, सभी को पानी देते हवेलियों हुए में जाएगा। हर भौम से नीचे आते हुए 1000 भौम में आ गए ना सबसे नीचे। हाँ जी। तो फिर ये जो त्रिपोलिये, इनके अंदर पाइप हैं, पाइप लगी उनके हुई है, द्वारा, तो यहाँ भी हाँ, पाइप उनके लग अंदर जाएंगे, अंडरग्राउंड पाइपों से पानी बाहर आ जाएगा जैसे बगीचों में। हमारे ठीक भी, है। हम दुनिया में भी तो ऐसे होता है, अंडरग्राउंड पाइप ही सब हाँ लगे जी। हुए हैं पनीर ना, भिजवाना है, ज्यादा ही तो भिजवाना। नीचे से नीचे सारा पानी आ जाएगा बगीचों में। हाँ जी, आप बोलिए बबली जी। 1000 बगीचों का पानी। बबली जी आप बोलिए, कैसे पानी उतरेगा? कौन सी बबली को बोल रहे हो? आप तो दीदी हो, वो बबली है। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ, हाँ, बबली जब दीदी ये बताएंगी 1000 आज तो। भूम नीचे पानी उतरेगा नहीं, ना। बबली को बोला मैंने उसको। अच्छा, हाँ जी, हाँ, आप बोलिए। मंजू जी, हाँ। मैंने ज्यादा कल भी सुना नहीं और आज भी मैं स्कूल से अभी आई हूँ, मैंने इसको करा नहीं है अभी, अच्छा, ठीक है। कर नहीं पाई ना मैं, ना कल भी बहुत काम था, आज भी, इसलिए मैं आज अच्छा, बता नहीं ठीक है, पाऊंगी। आप बोलिए दीदी, आप बोलिए। हाँ, जब 1000 भूम नीचे पानी उतर गया ना, तो ये 1000 कैसे क्रॉस उतरेगा? के नीचे 1000 भूम ऊपर से, हाँ जी। जब वो स्तून ऊपर एक चबूतरा बनेगा गोल, हाँ जी। और उस स्तून के अंडरग्राउंड पानी चार निकलेगा चबूतरे के, हाँ जी। और सब बगीचों और नहरों में हो आएगा वो पानी। हाँ जी। फिर जहाँ वो बने हुए हैं ना तिरपोलिये, हाँ जी। नीचे तिरपोलिये बने हुए, ऊपर 6 बच्चे बने हुए, उनके द्वारा नीचे भोम भोम भर नीचे सब भोम में पानी देता हुआ, सब बगीचों में पानी देते हुए नीचे जो 1000 भोम नीचे ये पानी पहुंच जाएगा। थम्बू से पानी उतरेगा। खम्भों से, हाँ, खम्भों से उनके पानी पाइप, मोटे मोटे हाँ पाइप जी। वो लगे हुए। ऊपर जो इन हवेलियों के ऊपर बगीचे बन जाएंगे, और जो ये त्रिपोलिये आ रहे हैं, इनके ऊपर नहरें बन जाएंगी सुंदर। और जहाँ नहर ये देखिए जहाँ क्रॉस कर रही है, वहां पर पानी के चबच्चे बन जाएंगे। तो उन चबच्चों के नीचे, नहरों के नीचे तो थंब आ रहे हैं सब, तो जहाँ चबच्चे आ रहे हैं उन्हीं के नीचे थंब आ रहे हैं, थंबों के अंदर पानी उतरने के स्पून लगे हैं, पाइप लगे हैं, तो उन पाइपों से पानी नीचे उतरता जाएगा। हर भूम में पानी ये सप्लाई देता जाएगा, चारों तरफ जो हवेलियां आ रही हैं, तो उतरता उतरता पानी यहाँ जब पहली भूम में यहाँ आएगा, तो यहाँ से फिर अंडरग्राउंड पाइप लग जाते हैं, तो उन पाइपों से या नहरों से पानी बाहर आ जाएगा।
तो बाहर तो चारों तरफ ये बगीचे आ ही रहे हैं, तो इन बगीचों की नहरों में ये पानी चला जाएगा। तो इस प्रकार 44,000 जो बगीचे आ रहे हैं उनको पानी पहुंच जाएगा। 1000 आंस की जो हवेलियां आ रही हैं वहां भी पानी ये चला जाएगा। फिर ये पानी पूर्व के जो बड़ा दरवाजा आ रहा है वहां से अंडरग्राउंड नहर निकलेगी और आगे बंगले के ऊपर जो पुखराजी ताल बनता है तो वहां पर 4 धाराओं से पानी नीचे उतरेगा। तो इस प्रकार ये पानी पहले चढ़ा 8 लाख कोस की ऊंचाई पर, अब पानी नीचे उतरकर सब जगह पर यही पानी आगे आगे सप्लाई होगा। तो इस प्रकार है ये हमारी आकाशी मोल। तो फिर हमारी भूम पर ऊंची ये दीवार भी उठेगी। हाँ, जैसे नीचे उठी थी ना ऐसे दीवार उठेगी, उसी के ऊपर ही गुम्मट, पताका, ध्वजा, सारे बेरखे ये सब आ जाएंगे, घुंघरियां लगी होंगी। हाँ जी। और जो ये उठे थे अपनी बालकोनीज है ना, ये उठी थी त्रिपोलियों के आगे, ये भी ऐसे ही उठेंगी और इनके आगे लाल कांगरी लगती हाँ जाएगी। जी, लाल मानिक 1.25 की। हाथ की ऊंची ये लाल मानिक रंग की कांगरी होती है। ये चारों तरफ ये कांगरियां लगी हुई हैं। ये देखिए चबूतरे जो अपने त्रिपोलिये के आगे आ रहे थे वहां भी बन जाएंगे। चौखुटे चबूतरे जहाँ थे वहां पर गुम्मट आ जाएंगे। गुम्मटों के ऊपर कलश, ये कलश है, कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा चारों तरफ से ये दिखाई देगी। तो इस प्रकार की ये हमारी आकाशी मोलों की चांदनी हो गई। तो अब हम सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। तो अब देखिए पश्चिम की घाटी का बयान होगा। तो पश्चिम की घाटी की तरटी तो आपने की थी, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। ये देखिए ये है पश्चिम की घाटी जो हमारे, ये आपने ना अभी महल नहीं बताए थे, है ना, 5 भौम तक ही बताया था। मैं बुलाया है मर गया उस मर नहीं उन्हें जैसे तो मैं तो जा नहीं पाया, उन्हें भेजा वकील भेजे, तो 6 बजे मिल गया, 400 हो गया। तो सुंदर साथ जी जो अपना पुखराज का चबूतरा आया था, हाँ जी, तो उस चबूतरे के देखिए चल बाद पुखराज के चबूतरे के पश्चिम तरफ ये देखिए ये है हमारा पुखराज का गोल चबूतरा आ रहा है जो 1000 हांस का आ रहा है। इसका बेस बता रही हूँ कि ये घाटी कहाँ बनी है। तो ये देखिए चबूतरे के बराबर ये भौमबर ऊंचा चबूतरा आ रहा है, तो ये भी भौमबर ऊंचा चबूतरा बनेगा। पश्चिम की घाटी का जो चबूतरा बन रहा है इसी चबूतरे के बराबर 4 लाख कोस की इसकी लंबाई आ रही है और 400 कोस की इसकी चौड़ाई आ रही है इस चबूतरे की। तो चबूतरा यहाँ जो भी बनेगा गोल बनेगा, दोनों तरफ दीवारें उठेंगी 4 लाख कोस की लंबाई की। ये देखिए इधर दीवार उठेगी, फिर इधर भी दीवार उठेगी, भौम पर ऊंची दीवार के ऊपर छत बन जाएगी। तो ये होगा हमारा पश्चिम की घाटी का चबूतरा जो है जिसकी लंबाई है 4 लाख कोस की और चौड़ाई है 400 कोस की आ रही है। अब इसके भी 1000 हांस आ रहे हैं, जैसे पुखराज के चबूतरे के 1000 हांस आ रहे थे, तो उसी प्रकार इस चबूतरे के भी 1000 हांस आ रहे हैं। हर हांस में नीचे तरटी में जाने के लिए दरवाजे बने हैं। तो ये पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर दरवाजों से हम नीचे तरटी में चले जाएंगे। पुखराजी रोंस भी साथ साथ चल रही है। देखिए दोनों तरफ पुखराजी रोंस आ रही है।
और ये जो 400 कोस की रोस है महावन की जमीन से कमर भर ऊंची आती है। दोनों तरफ ये पुखराजी रोस 400 कोस की चौड़ाई में आ रही है। तो दोनों पेड़ों के बीच में दरवाजा आता है। फिर गुर्जों से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है, जो हमारे 1000 हांस आ रहे थे, तो उसमें हमने 110 हांस की ये जगह छोड़ दी चबूतरे की। इस जगह पर यहाँ कुछ नहीं बना अभी। तो 110 हांस की जगह यानी कि 44,000 कोस की जगह हमने छोड़ दी घाटी के चबूतरे के इधर पूर्व की तरफ, इस चबूतरे के पूर्व तरफ। तो यहाँ भी जो हमारा ये चबूतरा था पुखराज का, ये भी 44,000 की जगह इस चबूतरे से पड़ी थी। और यहाँ भी पश्चिम की घाटी से जहां मोहलाते शुरू हुई उससे पहले 110 हांस और 44,000 कोस की जगह हमने छोड़कर फिर मोहलाते आगे शुरू होंगी। तो फिर जब इनकी 5 भूमि हो जाएंगी इन मोहलातों की, तो छठी भूम से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इधर से भी जो पेड़ ये आ रहा है दिशा वाला, यहाँ से भी आपको बताया हुआ है, यहाँ से भी 44 कोस के छज्जे बढ़ने शुरू हो गए। तो छज्जे जब बढ़ते बढ़ते यहाँ इन्होंने 11,000 कोस तक छाया डाली। इधर भी जब 44 कोस के छज्जे बढ़ते गए, तो 250 भूम के बाद इन्होंने 11,000 कोस तक जगह कवर कर ली, 11,000 कोस तक छाया डाली। अब इस चबूतरे की जगह भी 33,000 कोस की रह गई, क्योंकि 250 भूम तक जो छज्जे बढ़े तो 11,000 कोस तक जगह उन्होंने कवर कर ली। तो 33, यहाँ देखिए ये छज्जे बढ़ रहे हैं 250 भूम तक, और यहाँ तक जगह हमारी कवर होगी, छाया डाली। अब यहाँ से लेकर ये हमारी जगह 33,000 की जगह रह गई, 33,000 कोस। और इधर से भी 11,000 की जगह पर छाया डाली, छज्जे बढ़ते गए। 251 भूम में इन्होंने आपस में पाट डाल लिया। 33,000 की ये जगह थी और 33,000 की जगह पुखराज के चबूतरे की थी। तो ये जो हमारा पार्ट पड़ा पश्चिम की घाटी से पश्चिम के दिशा वाले जो पेड़ आ रहे हैं वहां तक 66,000 कोस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 66,000 कोस का ये पार्ट पड़ गया। तो अब यहाँ से आने जाने का रास्ता हो गया। तो इस प्रकार हमारे ये छज्जे बड़े थे। तो अब आपको आगे बताते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले इसका ये देखिए बेस, ये हमारी घाटी का चबूतरा कैसे बना है। ये है हमारी 400 कोस की चौड़ाई आ रही है, 4 लाख कोस की लंबाई आ रही है, 1000 हांस आ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि इसके ऊपर दोनों तरफ महल कैसे बनेंगे। तो जब हमने ये भूम पर ऊंचा चबूतरा खड़ा कर दिया 400 कोस का चौड़ा, 4 लाख कोस की लंबाई, इधर से तो गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ेंगे ऊपर जाने के लिए, परंतु पश्चिम की तरफ अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी। जो सीढ़ी की चौड़ाई है 100 कोस की चौड़ाई आ रही है। तो जिसमें देखिए 100 कोस की चौड़ाई आ रही है
और यहाँ पर जो मोहलातें आपको दिखा रही हूँ कैसे बनेंगी, 10 मोहलातें इधर बनेंगी और 10 मोहलातें इधर बनेंगी। देखिए, तो एक जो मोहल है, जो एक मोहलात है वो है 11 कोस की। तो 11 कोस की जो एक मोहलात आ रही है, तो 10 मोहलातें ऐसे बनेंगी चौड़ाई में। तो 110 कोस में मोहलातें बनेंगी एक तरफ, और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार जो 10 मोहलातें ये आ रही हैं। एक जो मोहलात है 11 कोस की है, तो 110 कोस की इधर जगह आ जाएगी मोहलातों की, 110 कोस की इस साइड में आ जाएगी। तो बीच में 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ेंगी। अब एक हांस में ये देखिए 400 कोस का एक हांस आ रहा है, तो 1000 हांस आ रहे हैं। एक हांस जो 400 कोस का आ रहा है, तो उसमें लंबाई में 36 मोहलातें बनेंगी, क्योंकि 11 कोस का एक मोहल है, तो 400 की जगह में यहाँ पर 36 मोहलातें बन जाएंगी। लंबाई में 36 मोहलातें और चौड़ाई में 10 मोहलातें, और यहाँ भी 10 मोहलातें। फिर यहाँ पर चारों तरफ मोहलातें बन जाएंगी। बीच में फिर ये कमर भर ऊंचा ये चबूतरा बनेगा सेंटर में, और चारों तरफ यहाँ पर बगीचे, नहरें, चबच्चे, ये सारी शोभा आएगी। हर मोहलात के अंदर इसी प्रकार शोभा आएगी। तो अब यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ेंगी। तो सुंदर साज जी, अपना टाइम हो गया, तो कल अपन यहाँ चलेंगे। प्रणाम सुंदर साज जी। प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी।